तो जंग रोकने निकला पाकिस्तान, लेकिन तेहरान में फिर धमाके की गूंज सुनाई दी है। क्या एक बार फिर इस्लामाबाद की कूटनीति फेल हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान खुद को एक अहम मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घटनाक्रम जिस तेजी से बदला उसने पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शांति का संदेश लेकर तेहरान पहुंचे हुए थे, उसी दौरान ईरान और इजराइल के बीच फिर मिसाइलें और बम बरसने लगे। यानी जिस मिशन को पाकिस्तान अपनी बड़ी कूटनीतिक पहल के तौर पर देख रहा था, वो शुरू होते ही कमजोर पड़ता नजर आया। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी रविवार को तेहरान पहुंचे थे। वहां उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और शांति वार्ता को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान की कोशिश थी कि बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात को सामान्य बनाया जाए, लेकिन इसी बीच घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पाकिस्तान की पूरी कोशिश को झटक दिया है। दरअसल बैठकों और शांति संदेशों के बीच ही ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर फिर हमले शुरू कर दिए। इससे साफ संकेत मिला कि जमीन पर हालात बदलने में पाकिस्तान की कोशिशों का फिलहाल कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। असल में ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने खुद को क्षेत्रीय संकट में मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उन प्रयासों का भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। और अब एक बार फिर वही तस्वीर सामने आती दिख रही है, क्योंकि रविवार को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और इसके जवाब में सोमवार को इजराइल ने भी ईरान पर कई ठिकानों पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूमध्य सागर में तैनात युद्धपोतों से इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब सबसे अहम बात यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जवाबी हमले ना करने की सलाह दी थी, लेकिन ट्रंप की सलाह के बावजूद इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की राह चुनी। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान, इस्फहान, तरबीज और पश्चिमी ईरान के कुछ अन्य हिस्सों को निशाना बनाया और साथ ही लेबनान की राजधानी बेरूत में भी बमबारी की गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इजराइल आगे और बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान शांति की अपील कर रहा था, दूसरी तरफ क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई और ज़्यादा आक्रामक होती जा रही थी। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए एक बड़े कूटनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तेहरान दौरे का मकसद तनाव कम करने का संदेश देना था, लेकिन उसी दौरान हालात और ज़्यादा विस्फोटक हो गए। बता दें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक विशेष संदेश लेकर तेहरान पहुंचे थे और ये संदेश ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के नाम था। हालांकि उस संदेश की सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सवाल ये है कि जब संदेश, मुलाकातें और शांति वार्ता सब कुछ साथ साथ चल रहा था, तब भी जंग की रफ्तार क्यों नहीं थमी? फिलहाल तस्वीर यही है कि पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय शांति स्थापित करने वाली ताकत के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन ईरान इजराइल संघर्ष में उसकी कोशिशों का असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार दूसरी या तीसरी बार ऐसे मौके सामने आए हैं जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद हालात नहीं बदले। तो कुल मिलाकर तेहरान में शांति का संदेश लेकर पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री के दौरे के बीच ही मिसाइलों की गूंज ने यह दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट का संकट अभी कूटनीतिक अपीलों से कहीं आगे निकल चुका है। और इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रभाव क्षमता और उसकी मध्यस्थता की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।